नमस्कार दोस्तों, देव वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित। साथियों, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उन सभी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है और किस प्रकार के क्वेश्चन पीसीएस लेता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। एमपीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन है ए तोता, बी शाही बुलबुल, सी मुरहैन और डी मोर। तो साथियों, लगभग 10 सेकंड का समय आपके पास है और आपको इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या है। एक बार और देख लीजिए, ए तोता, बी शाही बुलबुल, सी मुरहैन और डी मोर। तो आपका इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, क्वेश्चन हमारा यह है। तो इसका जब हम आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है शाही बुलबुल। शाही बुलबुल जिसे पैराडाइज फ्लाई क्लेचर के नाम से भी जाना जाता है, इसी शाही बुलबुल को कहा जाता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। यह मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। एमपीपीएससी 2018 का यह है क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का सही आंसर बी था वो आप यहां पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन है ए कटनी, बी पन्ना, सी रीवा, डी जबलपुर। तो क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। ए कटनी, बी पन्ना, सी रीवा या डी जबलपुर। 10 सेकंड का आपके पास समय है। इसका सही आंसर देखिए और यहां पर आप देखिए कि आपका आंसर सही रहता है अथवा नहीं। तो जब हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर के बारे में, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 में आया हुआ था और इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। और अगर हम जब बात करते हैं 82.5 डिग्री जो कि हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है, और इसके हिसाब से जब हम सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर है डी जबलपुर। तो जिन लोगों का भी सही आंसर डी था जबलपुर, वो एक बार चेक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं करती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 का यह क्वेश्चन है। 2012 में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए श्योपुर, बी शिवपुरी, सी सतना और डी भिंड। तो साथियों, एक बार आप देख लीजिए आपका इसमें सही आंसर क्या रहता है, उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह सही आंसर है श्योपुर। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कुछ इस प्रकार का हिस्सा यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा यहाँ पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर है भिंड, इधर की ओर है मुरैना और यहाँ पर है सीधी सिंगरौली। और यहाँ के जो 14 जिले हैं, ये 14 जिले स्पर्श करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा को। तो भिंड यहाँ पर है मुरैना और इधर की ओर है श्योपुर। तो आप देखेंगे मुरैना से शुरू होता है और सीधी सिंगरौली पर यहाँ पर लगभग 14 जिले तक वे पहुँचता है। इन 14 जिलों में शिवपुरी भी स्पर्श करता है, सतना यहाँ पर है, सतना भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, भिंड यहाँ पर है, भिंड भी स्पर्श करता है। लेकिन जब श्योपुर की बात आती है तो श्योपुर यहाँ पर है और श्योपुर उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा श्योपुर। जिन लोगों का भी ए सही आंसर होगा वो यहाँ पर देख लीजिए और साथ में कमेंट करते जाइए, तो यहाँ पर आपको भी आवाज होगी आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाई है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में यह क्वेश्चन आया था।
तो ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही आंसर कौन सा है, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो जब हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 308,252 यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य इससे अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446 यानी कि 4,43,000 के आसपास मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर बी है। जिन सभी ने यह आंसर लगाया था उनका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2013 में यह क्वेश्चन आया है। ए 260, बी 250, सी 240 या डी 230। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात की जा रही है और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी इसका सही आंसर लगाया है उनका सही आंसर है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 230 है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? एमपीपीएससी और एमपीएसआई में यह क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए आम, बी पीपल, सी बरगद या डी नीम। तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। राज्य वृक्ष की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह है बरगद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी बरगद इसका आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। बरगद जिसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी की कोई भी पोस्ट जब आपको प्राप्त होती है, मिलती है, तो समाज में जो आपका रुतबा है, आपका जो नाम है वह समाज में बिल्कुल अलग ही हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से सूरज एक चमकदार होता है, सूरज की जो रोशनी होती है, उस प्रकार से आपका जो नाम है वह आपके जो समाज है उस समाज में एक अलग ही चमक उत्पन्न करता है। लेकिन आप भी जानते हैं इस नाम को बनाने के लिए जिस संघर्ष से आपको गुजरना पड़ता है वह संघर्ष ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से सूरज को तपन महसूस करनी पड़ती है, तपन करना पड़ता है। आप भी जानते हैं सूर्य को सूर्य बनने में जितना अधिक तपना पड़ता है, हम उसकी जो ऊर्जा है, जो उसका तापमान है वह कुछ ही महसूस करते हैं। वास्तव में हम सूर्य तक नहीं पहुंचते कि वास्तव में उसका कितना तापमान है, वह कितना वहां पर तपता है। तो आपको भी अपना नाम, क्योंकि जब आप किसी भी जिले में जाएंगे, आप जब पोस्टिंग लेंगे तो आप भी जानते हैं उस जिले, उस तहसील में आपसे पहले आपके नाम की चर्चा होगी और इस नाम को बनाने के लिए जिस प्रकार से सूर्य तपता है उसी प्रकार से आपको संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके आपको पीएससी की जो पोस्ट है वो प्राप्त होती है। लेकिन ये पोस्ट ऐसी है कि आपकी जितनी भी मेहनत है उस मेहनत का जो फल आपको प्राप्त होता है वह इस मेहनत से कहीं बढ़कर होता है। तो तैयारी रखिए और इन सभी क्वेश्चन के आंसर सही लगाते जाइए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, विभाजन के बाद जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो एक बार हम मध्य प्रदेश का मानचित्र देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। जब हम विभाजन के बाद की बात करते हैं तो यहां पर इसका सही आंसर है सी 5। कैसे? एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा इधर की ओर है छत्तीसगढ़, नीचे की ओर है महाराष्ट्र, इधर की ओर है आपका गुजरात, इधर की ओर है राजस्थान। यानी 1, 2, 3, 4 और 5
5 राज्यों से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो स्पर्श करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी 5 लगाया था उनका सही आंसर है। आगे की ओर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, भाग था, उस समय के पहले का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के उस क्षेत्रफल की बात करेंगे जो उस समय था। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। 443,446 जब मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ था उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वह था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए कांडला, बी पारादीप, सी मुंबई या डी विशाखापट्टनम। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मुंबई, ऑप्शन सी। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है ए 308,252 यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, बी 3,08,335 वर्ग किलोमीटर, सी 3,27,249 वर्ग किलोमीटर या डी 3,48,256 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में अभी हमने चर्चा करी ही थी, तो इसका सही आंसर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों तैयारी को निरंतर रखिए, अच्छे से इस टेस्ट को देइए और इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। आज के क्वेश्चन हम इतना ही देखते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। और तैयारी को निरंतर रखिए। धन्यवाद।